मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you Lord। प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen, हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे बाइबल में, गॉड लेफ्ट हेवन, परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़ दिया, उस स्वर्ग को छोड़ के इस संसार में, इस पृथ्वी पे आया ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए जान दे सके, राइट, ताकि उसके लहू के द्वारा हम हर एक पापों से, हर एक चीजों से छुटकारा पा सके। Amen, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। प्रभु बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, एंड आई बिलीव लॉर्ड गॉड यीशु, ये जो भी वचन पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर सुनेंगे, जो आप हमसे बातें किए हैं पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रभु आई बिलीव प्रभु इस वचन को सुन के प्रभु हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। थैंक यू लॉर्ड, यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए ऊंची आवाज में कहें, यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। वो अच्छा परमेश्वर है। देयर इज नो वन लाइक हिम। उस खुदावन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। Amen. Let's turn the Bible। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती की किताब 4 उसका 17, Matthew 4:17 सॉरी, Matthew 4:17। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। From that time Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand। अगर हिंदी में पढ़ेंगे वहां पे कहा जाता है, उस समय यीशु प्रचार करना चालू किया और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ। And this was the first word that Jesus Christ preached when he started his ministry। जब यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को शुरुआत किया, the very first word he used is repent। But today I want to ask you, मैं आपको बताना चाहता हूं, why God told or preached to repent? Why? Why God told or preached to repent? परमेश्वर ने क्यों जब आरंभ किया, वो कह सकता था तुम आशीषित रहे, फूले फले, जो भी XYZ, but why it was the first word Jesus Christ said to repent? परमेश्वर ने repent करने के लिए क्यों कहा? Why he started his ministry with the word called repent? अपने मिनिस्ट्री की शुरुआत वो पश्चाताप करने से कहने के उसने कहा, why he started using this word? अगर आप भजन संहिता 51 का 5 पढ़ेंगे, if you read the Bible, भजन संहिता 51 उसके 51 का 5 में वहां पे लिखा गया है, behold I was brought forth and shapen in iniquity and in sin my mother conceived me। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इट मींस हम हर एक लोग, यू नो, लाइक एवरीवन, हर एक इंसान, एवरीवन इस, हम सब सिनर हैं, क्योंकि हम पाप से उत्पन्न हुए हैं, हम पाप से पैदाइश हुए हैं। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, एवरीवन, every single person in this world जो माँ की कोख से पैदा हुआ है, everyone is sinner according to the Bible। बाइबल के हिसाब से, because सभी इंसान, everyone, हर एक शख्स, every human being वो माँ के पेट से पैदा होता है। बाइबल बताती है भजन संहिता में कि मैं पाप से, माँ के पेट से पला, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूं। You may say that, Pastor Sumit, most of the time when I speak to people that we all are sinner, so most of the time people tell me, Pastor Sumit, come on, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। I am not a sinner, I have never sinned। मैं कभी किसी के साथ बुरा बिहेव भी नहीं करता हूं, मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी, अगर लड़का है तो कभी लड़की से व्यभिचार के नजर से नहीं देखता हूं, या लड़की है तो लड़का को कभी व्यभिचार के नजर से नहीं देखता हूं। मैंने अपने, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो कहेगा, मैं अपने एम्प्लॉयज लोगों को सही टाइम पे सैलरी देता हूं, मैं उनको खुश रखता हूं। अगर कोई दूसरा बंदा होगा वो कहेगा, मैंने कभी चोरी नहीं की है, मैंने कभी मर्डर नहीं किया। इट मींस आई एम नॉट अ सिनर, मैंने कभी पाप नहीं किया है। बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट स्टिल यू आर अ सिनर। चाहे कुछ करे या ना करे, बाइबल सेज एवरी ह्यूमन बीइंग जो मां के पेट से पैदा हुआ है, ही इज अ सिनर। अगर पहला जॉन 1:8 पढ़ेंगे, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us।
इसलिए बाइबल के वचन कहता है यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं किया है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इट मीन कोई भी इंसान अगर कहता है आई एम नॉट ए सिनर, मैंने कभी पाप नहीं किया है, इट मीन्स ही इज डिसीविंग। वो झूठ कह रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। It means whoever you are, whatever place you belongs to, maybe you are from India, maybe you are from America, maybe you are from Europe, or maybe you are from Australia. आप चाहे कहीं पे भी आप काला हो या गोरा हो या सब, anyone. Bible say everyone is a sinner. Every human being is a sinner. It doesn't matter what is your designation. You may be the most successful businessman. You may be the most popular person. You may be the आप एक ऐसे औधा में है जहाँ पे everyone knows that come on he's a celebrity or anything. But Bible say whoever you are a sinner. Whatever your designation is, every human being is a sinner. One thing is clear, that every human being who has breath, he or she is a sinner. And everyone, it's including me, including everyone, we are a sinner. And according to Habakkuk 1:13, अगर आप Habakkuk की किताब 1:13 में पढ़ेंगे, God cannot look at iniquity. परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता है. He cannot look at वो अधर्म के चीजों को वो देख नहीं सकता है. It means इंसान जो पाप करता है या गलत काम करता है, God cannot see. In fact, he cannot tolerate. वो tolerate भी नहीं कर सकता है. Because God is a holy God. पिता जो स्वर्ग में बैठा है, He is a holy God. Because if you see when Jesus Christ came to this sinful world, what the greatest example. अगर आप देखेंगे when Jesus Christ came to this sinful world and जब पूरे संसार के पाप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लादा गया, पूरे संसार के पाप हर एक अधर्म की चीज यीशु मसीह के ऊपर लादा गया, when he was on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, परमेश्वर कहता है oh Lord why are you forsaking, तू मुझे क्यों छोड़ रहा है? Because God cannot see. परमेश्वर वो अधर्म के चीज को नहीं देख सकता है, परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता है. That was the time, for the first time, Jesus Christ on the cross, he was left alone because of sin. Because of the sin, परमेश्वर, he was the first time he was left alone, because God cannot see sin, God cannot tolerate sin. The Father left the Son, because the Father who is in heaven, He is a holy God. He cannot see sin at all. वो पाप को कभी देख भी नहीं सकता है. And now today I want to talk to you about judgment. Right? If you see, then it calls the day of judgment, न्याय के दिन में. If you see that if Bible speaks about blessing, it also speaks about the day of judgment. This is true that everyone, every human being has to die one day. ये सच है कि हर एक इंसान जो पैदा हुआ है, he has to die. This is the truth. And Bible say, according to Hebrew 9:27 में अगर आप देखेंगे, and it is to appointed unto man once to die, but after this there is judgment. उसके बाद there is a judgment. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, this is fixed, that there is a day called judgment. It means everyone has to go through that process. Everyone, हर एक इंसान आने वाले दिनों में, they will stand in front of Jesus Christ and they will be accounted. उनको एक account देना पड़ेगा, उन्होंने इस शरीर का क्या किया है. It means this is true that after that there is a judgment. But today I want to ask everyone that what is judgment? ये judgment क्या है? ये न्याय क्या है? What is going to happen on the day of judgment? Who is going to judge? कौन जज करेगा? Who is going to judge us? Who is going to judge every human being? What is going to happen? Why everyone will be judged? Amen. Most of the time जब हम judgment के बारे में बात करते हैं, right? We mostly think like, like ये है कि नहीं या ये होगा कि नहीं, किसने देखा है. But today I want to tell you, whatever thing which is written in the Bible, it's true. ये सच है. Because heaven and earth may pass away, but the word of God will never pass away. अगर लिखा गया है, it means it will happen. ये होगा. But today I want to say, what is judgment?
ये जजमेंट क्या है? What is going to happen? उस इवेंट में क्या होने वाला है? Who is going to judge us? My dear friend, judgment is the thing which will take place at the end of the world. जब इस पृथ्वी का, जब इस वर्ल्ड के एंड होगा, then that is the day it will take the place, and the second coming of Jesus Christ. You know, most of the time the people who don't know Christ, most of the time they believe Jesus Christ मर के ऊपर चला गया है. But Bible say at the second, at the day of judgment, जब न्याय के दिन के आसपास परमेश्वर will come to this world. परमेश्वर इस संसार में न्याय करने के लिए आएगा, and it will be the second Jerusalem. Amen. Where he will sit on the throne. जब वो सिंहासन में बैठेगा, and he is going to judge every individual person. He is going to judge every single person, whether it doesn't matter वो कौन से कास्ट से है, it doesn't matter वो कौन से किसको बिलीव करता है, it doesn't matter वो ऑस्ट्रेलिया में है या इंडिया में है या अमेरिका में है. God is going to judge every single person, and that was the day it's called the day of judgment. Amen. Hallelujah. And what is going to happen on the day of judgment? On that day, उस दिन डरपोक, नंबर 1, अविश्वासी जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचार, टोन्हा, मूर्ति पूजक, सब झूठ बोलने वाले सभी को he will throw them in the lake of fire. उस आग के अग्नि कुंड में he is going to throw it. On that day, जब परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा, now यीशु मसीह कहां पर है? He is sitting on the right hand side of the Father and interceding. वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए पूरा हो. He is praying for you according to the will of the Father. And in that day, when second coming, जब न्याय के दिन में, God is going to sit on the throne and He is going to judge everyone जो मूर्ति पूजा करता है, जो घिनौना करता है, जो अविश्वासी है, जो डरपोक है, जो झूठे लोग हैं, सभी को God is going to judge and He is going to throw them in the lake of fire. On that day there will be no mercy. उन दिनों में कोई मर्सी नहीं होगा, कोई दया नहीं की जाएगी. जितने लोग पापी हैं, इट मीन जो लोग पापी हैं, God is going to throw them in the hell. वो उसको hell मतलब नरक में फेंकने वाला है. Hell is the place where you will be separated from God forever. You will be separated from God forever, and there will be absolute absence of love. There will be absolute absence of Jesus Christ. There will be no love. There will be no mercy. There will be, वहां पे कुछ अच्छी चीज हो ही नहीं सकता है. Because that is the place you are being separated from God. वो एक ऐसी जगह है जहां पे जितने लोग पापी हैं, जितने लोग ये हैं, वहां पे they will be separated from God. And according to Revelation 20:10 में वहां पे लिखा गया है, they will be tormented from day and night forever and ever. They will be tormented. उनको सताए जाएंगे. And according to Revelation 15 वहां पे लिखा गया है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है, they will be thrown away. They will be thrown on the lake of fire. This is the day of judgment which God mentioned in the Bible. Not once, not twice, several times Jesus Christ has mentioned about mentioned about hell in the Bible. In fact, स्वर्ग से ज्यादा परमेश्वर ने नरक के बारे में बाइबल में ज्यादा जिक्र किया है. If you read it carefully. And वहां पे लिखा गया है, कि everyone जो पापी है, every single person, every individual person will be thrown. They will be separated from God. There will be no mercy. They will be tormented day and night. उनको सताए जाएंगे. And let me tell you one thing, God never created for hell for human being. परमेश्वर ने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया है. Hell, because hell are meant for Satan and his angels, where at the last day they will be thrown away. God will never send anybody to hell. If man goes to hell, it's by his own free choice. God will never send human being to the hell, because hell is never created for human being. It has been created for the Satan, devil and his angels. And if you go there, if a human being goes to hell, it's by his own free choice. क्योंकि अगर आप देखेंगे सृष्टि से पहले से परमेश्वर चाहता कि इंसान फूले और फले.
इंसान आशीषित हो, आगे बढ़े, पर प्रभु के प्रेजेंस में रहे. एंड नाउ इट्स क्लियर, दोज हु आर सिनर्स, दे विल बी थ्रोन टू द लेक ऑफ फायर, व्हिच इज हेल, where they will be tormented day and night. And बाइबल कहती है हर एक इंसान पापी है. All are sinners. Everyone is a sinner. So what does it mean? इंसान पैदा हुआ, संसार में नहा, नरक में जाएगा? या इंसान पैदा हुआ मां की कोख से जो पापी है, अकॉर्डिंग टू दिस, अभी तक अगर आप देखोगे, दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस है. इफ हेल इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, then how can a human being जो पापी है उस नरक के आग में से बच सकता है? How? What is the way? How a sinner उस नरक के अग्नि कुंड से, जहां पर उसे दिन रात सताए जाएंगे, उससे बच सकता है? How? What is the way? उस रास्ता क्या है? My dear friends, please listen to this message carefully, because this message is very very important. Bible says, Bible बताती है, and today I want to tell you, more than heaven, परमेश्वर बाइबल में नरक के बारे में ज्यादा जिक्र किया है. The very first word which God said is repent of your sin. Repent, पश्चाताप करें, मन फिराएं. And बाइबल बताती है जो मां के कोख से पैदा होते हैं, every individual person is a sinner. Every person is a sinner. I was a sinner. You were a sinner. Everyone was a sinner. And बाइबल बताती है उन दिनों में, at the day of judgment, when God will sit on the throne, जो कोई पापी है, जो व्यभिचार किया है, जो लस्टफुल है, जो मूर्ति पूजा, झूठ बोलते हैं. I want to tell you something. Every day हम गलत करते ही करते हैं. It means what? Are we going to the hell? अगर ऐसा है तो what is the way? वहां से हम कैसे बचे? How? वहां से हम कैसे बचे? What is the way? How can human being be saved? वो कैसे बच सकते हैं? What is the way? उस नरक के अग्निकुंड से हम कैसे बचे? That's why the first word or the first subject which Jesus Christ preached to everyone in his ministry when he started is to repent. उसने पश्चाताप करने के लिए कहा. Only one thing can save you from the hell. Only one thing can save you from the fire of hell is repentance. पश्चाताप. Only one thing can save you. पश्चाताप ही आपको उस नरक के अग्निकुंड से आपको बचा सकता है. You have to ask God for forgiveness. आपको यीशु मसीह को माफी मांगना है. You have to ask God. You have to tell God, Lord, I am a sinner. I need you, Lord. Forgive me of my sin. Forgive me everything, Lord. अगर जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलत काम किया, Lord, forgive me. Lord, I believe you have to accept that you are a sinner. And Bible says that every human being is a sinner. And you have to say, Lord, I am a sinner. Forgive me from the thing which I have done. हर एक चीजों से तू मुझे माफ कर. And the word Bible say, when you ask God for when you ask God for forgiveness, जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको क्षमा कर देता है. You have to come to that cross. आपको उस क्रूस पे आना है. And when you repent, जहाँ पे परमेश्वर ने हर एक पापों को उस अपने लहू से धो दिया है, जब आप उस क्रूस पे आके जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उसके लहू के द्वारा वो आपके हर एक पापों को धो देता है, हर एक श्रापों को धो देता है. By his blood he wipe away every sin and he save you from the lake of fire. Amen. Hallelujah. जब आप खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, when you say, परमेश्वर यीशु मसीह मैं पापी हूँ, यीशु मसीह I am a sinner, forgive me, मुझे माफ कर. और जब आप उस क्रूस के सामने आके घुटने पे आके when you say Lord forgive me, जब आप माफी मांगते हैं, परमेश्वर उस क्रूस पे जो लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा वो आपके हर एक पापों को धो देता है, आपके हर एक इनिक्विटी और धर्म की चीजों को धो देता है. एंड वो आपको उस नरक के अग्निकुंड से आपको बचाता है. Amen. Hallelujah. Only Jesus is the way. Only Jesus is the way. There is no other way. There is no other way
और कोई रास्ता नहीं है। ओनली जीसस इज द वे। दैट्स व्हाई अगर आप यूहन्ना की किताब 8:24 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, आई टोल्ड यू दैट यू वुड डाई इन योर सिन इफ यू डू नॉट बिलीव दैट आई एम ही, यू विल इंडीड डाई। जब तक अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह ही खुदा है, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे मैं एक पापी हूं और यीशु मसीह मुझे बचा सकता है, जब तक आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड, और जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे, यू विल डाई इन योर सिन। बाइबल सेज दैट। Hey man, what a beautiful God is. He never want that human beings should die. He never want that human beings should go to hell. Because his plan, परमेश्वर का प्लान नहीं था कि इंसान जो उसका स्वरूप है वो पाप में जाए, पाप की वजह से नरक में जाए। He want that every human being should be blessed. Everyone should be blessed. Every individual person should be blessed and prosper. But if any human being goes to hell, it's not God, वो परमेश्वर नहीं भेजता है, that is his choice. अगर वो विश्वास करेगा, when he repent, जब वो पश्चाताप करेगा, Lord, I am a sinner, forgive me of my sin. From today, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा. Lord, I cover myself with the blood of Jesus Christ. When you declare, when you say, सबके सामने, परमेश्वर उस क्रूस में जो लहू बहाया है, उस लहू से आपको धो देता है, and you will be saved from the lake of fire. Amen. Hallelujah. He wipes away every sin. परमेश्वर हर एक पाप को धो देता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर धो नहीं सकता अपने लहू से। That's why it doesn't matter who you are. आपने क्या गंदी से गंदे पाप भी किए हैं, अपने वर्स्ट काम भी किए हैं, today there is an opportunity. Come to Jesus Christ. He will wipe away your sin by His blood. वो अपने लहू से आपके हर एक चीजों को धो देगा। Amen. Hallelujah. आपके पास्ट में आपने जो भी काम किया है, आपके पूर्वजों से जो भी श्राप आ रहा है, आपके लाइफ में आपने जो भी काम किया है, कम टू जीसस क्राइस्ट। उस परमेश्वर के पास आइए, वो आपको हर एक पापों से धो देगा। इफ यू नीड लाइफ, यू हैव टू रिपेंट ऑफ योर सिन। अगर आपको जिंदगी चाहिए, बहुतायत की जिंदगी चाहिए, then you have to repent of your sin so that you can be saved from the eternal death. Now you may say that, Pastor Sumit, most of the time when I speak to people, most of the time they say that, come on, why यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? You know, like most of the time, you know, like people says that, you know, like यीशु मसीह only died for Christianity. वो सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए ही मरे. You may say, you may think, no, now Pastor Sumit, I have repented and asked God for forgiveness. आज से 15-20 साल पहले मैं जब यीशु मसीह में आया, जब मैंने यीशु मसीह में आया उद्धार के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में जब मैंने ग्रहण किया, that day मैंने यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया. So do I have to repent or ask God for forgiveness again in daily basis? क्या मैं हर दिन पश्चाताप करूं और प्रभु को माफी मांगू every day? Then today my answer will be yes. You have to. Because every day हम कुछ ना कुछ करके हम पाप करते हैं. Every day हम कुछ ना कुछ हम झूठ बोल देते हैं या गलत बोल देते हैं या हमारी नजर गलत चली जाती है या anything. This is also a sin. ये भी पाप है. It means पश्चाताप करने के बाद भी जब आप गलत काम करते हो, still तभी भी वो पाप आ जाता है. And Bible से मरने से पहले अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो, you will die at sin. You will die in your sin. इसका मतलब पश्चाताप करने के बाद भी अगर आप गलत काम करते हैं या अगर आप कुछ गलत काम करते हो, then you have to ask God for forgiveness. आपको forgiveness मांगना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, because पश्चाताप ही आपको हर एक चीजों से आजाद कर सकता है. There is no other way. My dear friends, today I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, repentance or asking God for forgiveness is not once a lifetime. It's a everyday process. पश्चाताप करना, प्रभु को माफी मांगना
वो साल में एक बार नहीं या जिंदगी में एक बार नहीं, इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। ये हर एक दिन का प्रोसेस है, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ गलत कर दे, कभी झूठ बोल देता है। एंड बाइबल कहता है कि बताती है कि जो झूठ बोलेगा गॉड इज गोइंग टू थ्रो देम इन द लेक ऑफ फायर। माय डियर फ्रेंड्स, इट मींस आई वाज अ सिनर, मैं पापी था, यीशु मसीह में आया, पश्चाताप किया, तब मैं हर एक पापों से आजाद हो गया। नाउ आई एम फ्री। अगर उसके बाद अगर मैं कुछ गलत काम करता हूं और या मैं कुछ करता हूं या जो भी कुछ करता हूं, आई नीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तभी भी मुझे यीशु मसीह का लहू की जरूरत है, बिकॉज वो गलत काम इज ऑल्सो ए सिन, क्योंकि गॉड कैन नॉट सी सिन। प्रभु क्यों नरक में फेंक रहा है? बिकॉज ही कैन नॉट स्टे विद द अनहोली थिंग्स। वो अनहोली लोगों के साथ नहीं रह सकता है, जो झूठ बोलता है, जो मूर्ति पूजा करता है या एनी नेगेटिव, वो नहीं रह। दैट्स व्हाई repent and asking God or asking God for forgiveness, it's not once a lifetime, it's a everyday process. It's an everyday process. It means I was a sinner, I was born sinner, it was confirmed that I have to, मुझे प्रभु से मैं डिपार्ट होने वाला, क्योंकि परमेश्वर गलत चीजों को देख नहीं सकता है, अनहोली चीजों को। एंड आई वाज सपोज टू गो टू हेल, मैं उस नर्क में जाने वाला था, ओके। बट व्हेन आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, इस पाप में संसार में आया, he died on the cross, he took away all my sin। उसने हर एक मेरे पापों को उस क्रूस में लिया, he shed his blood, उसने लहू के द्वारा he took away मेरे हर एक पापों को लिया, और उसने हमें हर एक चीजों से तभी आजाद करेगा when we repent of our sin, जब हम पश्चाताप करते हैं। when we come to Jesus Christ, when we come to him, we say Lord forgive me, पिता परमेश्वर, I was a sinner, तू मुझे माफ कर दे। And the day when you declare, the day when you confess, the day when you repent and ask God for forgiveness, God will free you। प्रभु he will wipe away everything, हर एक पापों को जो उसने उस क्रूस पे ले रखा है, उसने उस लहू के द्वारा वो धो के वो आपको आजाद कर देगा। And He will save you from the lake of fire। वो नरक के अग्निकुंड से वो आपको बचा लेगा। Amen, Hallelujah, come on, Hallelujah, what a victory। प्रभु ने हमें उस क्रूस पर विक्ट्री दिया है। जो विश्वास करते परमेश्वर पर, जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, they are not going to hell। परमेश्वर ने उनको उद्धार का, एक इटर्निटी का उनको एक लाइसेंस दे दिया है। Amen, hallelujah, my dear friends, believe in Jesus Christ। उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करिए। He died because of you and me। वो मेरे पापों के वजह से और आपके पापों की वजह से He died on the cross। वो हर एक पापों को लेके on the cross में उसने खत्म कर, it is finished। on the cross उसने हर एक चीजों को खत्म कर दिया है। And when you repent, जब आप पश्चाताप करते हैं, जैसे बाइबल बताती है कि God is going to throw everyone in the lake of fire। जो पापी है उनको नरक में वो God is going to throw them। There will be a separation between you and God। But the day when you repent of your sin, the day when you ask God, Lord forgive me, then God will wipe away every sin of yours, and on that day God will save you from the lake of fire and give you the eternal life। Amen, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। And eternal life start, अनंत काल का जीवन उस दिन से चालू होता है जिस दिन आप खुदावन यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं, and you ask God for forgiveness। उस दिन से परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देता है। Amen, hallelujah, Amen, hallelujah। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। He did everything which is possible। He gave his son Jesus, every power उसने दे दिया, because to save you and me। Amen, hallelujah। More of the time, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, most of the time people say, like pastor, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया, only believer लोगों को ही क्यों अनंत काल का जीवन दिया, बाकी लोग जो नहीं जानते उनके बारे में क्या, जिन्होंने नहीं सुना है उनके बारे में क्या। What about them, those who don't know Christ? What about the people they just started coming to church, जो अभी शुरू में आए हैं? What about the people those who are new, जो नए हैं? What about the people जो दूर दूर तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके बारे में क्या? My dear friend,
जितने लोग मुझे देख रहे हैं, दैट्स वाई देयर इज अ गुड न्यूज। इसलिए प्रभु ने नया करार में आके ही गेव अ गुड न्यूज। परमेश्वर ने हमें गुड न्यूज दिया है। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर की नजर में एवरीवन इज इक्वल। परमेश्वर की नजर में एवरीवन, हर एक लोग एक है। दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? जो शुभ संदेश है, वो शुभ संदेश क्या है? कि देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, अभी भी एक मौका है कि यीशु मसीह के पास आइए। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इफ यू वांट टू बी सेव, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, उस नरक के अग्निकुंड से उद्धार पाना चाहते हैं, उस हर एक चीज से उद्धार पाना चाहते हैं, इट मीन कम टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास आइए, रिपेंट ऑफ योर सिन, पश्चाताप करिए, आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। प्रभु को मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। से एक्सेप्ट हिम एज अ लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट। जब आप एक्सेप्ट करते हो, बाइबल से he is willing to forgive you and he will save you। परमेश्वर आपको माफ भी करेगा और वो आपको उद्धार भी करेगा, and he will save you। जब वो जजमेंट के डे में, जब परमेश्वर जब मर्सी नहीं करेगा लोगों को, जो भी जजमेंट होगा वहां से, he will save you and he will give you eternal life। Amen, hallelujah, what a beautiful God is। My dear friends, as I said, जैसे कि मैं कहता हूँ, only one thing can save you, only one thing can save you from the eternal death, only one thing can save you from the lake of fire, only one thing can save you where you will be separated from God forever and ever, only one thing can save you where people will be tormented day and night on the lake of fire, that is repentance। पश्चाताप ही एक चीज है जो आपको हर एक चीजों से आपको बचा सकता है। Only Jesus Christ is the way. There is no other way, because it was confirmed इट वॉज का अगर यीशु मसीह का लहू नहीं आता तो वो कंफर्म था कि हर एक इंसान विल गो टू हेल, बिकॉज पापों से छुटकारा कोई दूसरा लहू नहीं कर पा रहा था। ये अनहोना था कि कोई गाय बैल या बकरी के लहू हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। ये अनहोना था। इट मीन्स बाइबल से, भजन संहिता में, हम माँ के कोख से पैदा ही पापी हैं। इट मीन्स हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, हम पापों से आजाद नहीं हो सकते हैं। कुछ भी कर ले, हमें उस लेक ऑफ फायर से हम बच नहीं सकते हैं। बट व्हेन जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, जब यीशु मसीह इस पूरे इस पापमय संसार में आया, व्हेन ही केम टू दिस वर्ल्ड, उसने हर एक पापों को, हर एक चीजों को, हर एक इनिक्विटी को, हर एक अधर्म के चीजों को उस क्रूस पे ले लिया। He died on the cross and he finished everything, ताकि जो इंसान जो पापी है उस खुदावन यीशु मसीह के सामने आएगा, पश्चाताप करेगा। He will ask God, Lord forgive me। और जब वो कहता है, and when he accept Lord as in Jesus Christ, God will save him from every type of negative thing। परमेश्वर उसको जो सेकंड डेथ, जो इटर्नल डेथ से, वो नरक अग्निकुंड से, हर एक गलत चीजों से परमेश्वर बचाएगा। Amen, hallelujah, my dear friends। Repentance is means asking God for forgiveness। पश्चाताप करना मतलब प्रभु को क्षमा मांगना, प्रभु को बोलना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर। राइट, बट इट्स नॉट वंस अ लाइफ टाइम। वो लाइफ में एक बार हमें नहीं करना है, क्योंकि एवरी डे बेसिस में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। ये हर एक दिन का प्रोसेस है। एवरी डे यू हैव टू आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। लॉर्ड मुझे, क्योंकि कोई झूठ भी बोल देता है, कभी कभी हम गलत बोलते हैं, किसी के गलत नजर में देखते हैं, वो भी एक पाप है। और परमेश्वर के नजर में परमेश्वर पाप को कभी देख नहीं सकता है। राइट, तो उस पाप को नहीं देख सकता, मींस इट विल बी अ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। वो प्रभु से सेपरेशन होने वाली चीज है। इट मींस हमें परमेश्वर से अगर सेपरेशन नहीं चाहिए, रिपेंट। परमेश्वर को हमें एवरी डे माफी मांगना है। एवरी डे वी हैव टू से, एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, जब आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, फर्स्ट वर्ड, लॉर्ड आई कम टू यू। मुझे आप पश्चाताप, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे कुछ क्षमा कर। एंड यू विल सी गॉड इज विलिंग टू फॉरगिव यू, एंड गॉड उसके लहू से ही विल वाइप अवे एवरी सिन। हर एक पापों को वो धो देगा और परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे देगा। Amen, my dear friends। आज एक गुड न्यूज़ है। Today is a good news for you। जितने लोग मुझे आगे देखने वाले हैं, I want to tell you something। You know, if you are a sinner, बाइबल कहती है everyone is a sinner, right? हम सब पापी हैं। तो हमें पाप से बचने के लिए, पाप से आजाद होने के लिए, उस नरक के अग्निकुंड से बचने के लिए, today there is an opportunity। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है।
come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए. Ask him. Amen. And God is willing to forgive you. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Thank you.